क्लास 7 का ज्योग्राफी है, चैप्टर है 3। इसमें क्या है, आवर चेंजिंग अर्थ। अर्थ की जो लेयर है, जो क्रस्ट है, जिसके ऊपर सैंड है, मतलब जो ज़मीन है वो क्रस्ट के ऊपर सैंड है, ठीक है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट है वहाँ। तो लिथोस्फीयर जो है वो ब्रोकन है इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है, बहुत सारी प्लेट्स हैं। ये रॉक वाली प्लेट है। दिस प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली। इन प्लेट में मूवमेंट होता है धीरे धीरे से। दिस इज बिकॉज, किस लिए मूवमेंट होता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ऊपर की लेयर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। कोर में है मैग्मा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हर चीज़ में मोल्टन स्टेट में ही होती है। तो जो मोल्टन मैग्मा है उसकी वजह से प्लेट उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें वो मूव करेंगे तो धीरे धीरे मूव करती हैं। प्लेट के ऊपर है ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, जो पहली लेयर है जमीन की। तो अर्थ जो मूवमेंट डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। जो फोर्स की वजह से मूवमेंट हो रहा है, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसे कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स। और फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। अंदर से एक फोर्स लग रहा है, एक बाहर से फोर्स लग रहा है। जो अंदर से फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स, और जो बाहर से लग रहा है उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स, जो इंडोजेनिक फोर्स है, समटाइम प्रोड्यूस करता है सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। इंडोजेनिक फोर्स है वो, उसकी वजह से या तो अर्थक्वेक होगा या वोल्केनो होगा। अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों में ही सब कुछ में डिफरेंस आ जाएगा, चीज़ों में डिफरेंस आ जाएगा। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। वोल्केनो क्या है? वोल्केनो जो मैग्मा बाहर निकलने का प्रोसेस है। वोल्केनो एक वेंट है, ओपनिंग है इन द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट मतलब ऊपर की लेयर, उसमें ओपनिंग है जिससे कि जो मोल्टन मटेरियल वो बाहर आता है, वो वोल्केनो फटता है। अर्थक्वेक में क्या होता है? वेयर द लिथोस्फेरिक जो प्लेट है मूव करती है, सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट होती है। जब अंदर जो प्लेट मूव करेंगे धीरे धीरे, और वो प्लेट छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी में प्लेट उन्हें कह रहे हैं, बट वो लेयर है। तो वो जब वाइब्रेट करेंगे तो सरफेस भी वाइब्रेट करेगी। तो ये वाइब्रेशन ही है, ये ट्रैवल कर सकता है अराउंड द अर्थ। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट ऑफ द स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। जो अंदर वो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है फोकस। ये पूछा जाता है फोकस कौन सा पॉइंट है, तो वहाँ से जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो वो फोकस है। और सरफेस के ऊपर, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। एपिसेंटर है ऊपर, जमीन के ऊपर। फोकस वहीं है जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। वाइब्रेशन ट्रैवल करता है आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर। वाइब्रेशन कैसे? एपिसेंटर ऊपर वाला पॉइंट है, और ऊपर वाले पॉइंट से ही तो मूवमेंट होगा और ज़मीन के ऊपर शेकिंग होगी। तो ग्रेट डैमेज इज यूजली क्लोज टू द एपिसेंटर। एपिसेंटर के नज़दीक होगी, चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। जितना नीचे फोकस है, जहाँ से अर्थक्वेक की स्टार्ट हुआ है पॉइंट, वो पॉइंट फोकस है। और जो ज़मीन के ऊपर, उसके फोकस के जस्ट ऊपर ज़मीन पर जो पॉइंट खुल रहा है वो एपिसेंटर है। एपिसेंटर के नज़दीक ज़्यादा नुकसान होगा। जहाँ अर्थक्वेक आया है वहाँ ज़्यादा नुकसान होगा ना, तो दूर तो नुकसान कम होगा। जैसे दूरी बढ़ेगी नुकसान कम होगा। तो मान लो अर्थक्वेक कहीं आया है तो उसी एरिया में ज़्यादा नुकसान होगा, दूर तक तो उसका असर कम हो जाएगा। तो अर्थक्वेक की वेव है PSL वेव। पी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, एस वेव को ट्रांसवर्स वेव, और एल वेव को कहते हैं सरफेस वेव। अर्थक्वेक मेजर होता है सेस्मोग्राफ से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक मेजर किया जा सकता है रिक्टर स्केल पे। कितना है इसकी इंटेंसिटी अर्थक्वेक की, तो ये रिक्टर स्केल पता लगता है। और अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सेस्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। वेदरिंग क्या है? ये एक ब्रेकिंग अप द रोक, जैसे रोक है उसका टूट के अलग हो जाना। द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस वेदरिंग है। इरोजन क्या है? इज द बियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड और आइस की वजह से टूट के अलग हो गई हैं। जो इरोडेड मटेरियल है इसे कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड विंड। जो चीज़ें टूट के अलग हुई हैं उन्हें या तो पानी के साथ वो बह जाएंगी या हवा के साथ, और कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, टूटना और इकट्ठा हो जाना कहीं, वो क्या करता है? डिफरेंट लैंडफॉर्म बनाता है। कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वर्क ऑफ ए रिवर, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो समझने के और याद करने के हैं। जैसे कि रिवर इंटर करती है प्लेन में। जब रिवर इन पहाड़ों से निकल के प्लेन में जाती है,
ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग ए लार्ज बैंड। तो जैसे प्लेन कहीं मुड़ती है ना, वो तो बनाती है मोड़ा, वो कहते हैं मिएंडर, MEANDERS, मिएंडर्स, जहाँ वो टर्न लेती है। रिवर प्लेन में आई है और टर्न लिया है तो मिएंडर। अब बहुत बड़ा एरिया उसने कवर कर लिया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म ए कट ऑफ लेक। जैसे एक जहाँ से वो रिवर मुड़ी है तो वहाँ कुछ टाइम के बाद उस एरिया को छोड़ ही देती है, तो वहाँ पानी रह जाता है। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं ना, तो जहाँ से मुड़ती है वहाँ पानी रह जाता है और उसे छोड़ के आगे बढ़ जाती है रिवर, तो कट ऑफ हो जाती है उस एरिया से। उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेंढर जो लूप बन जाती है ना, कट ऑफ, जैसे रिवर पहाड़ से लेकर के ज़मीन प्लेन पे आई है तो उसने बहुत सारा एरिया लेके वो आगे बढ़ी है, तो जहाँ से वो मुड़ी है वहाँ उसने पानी का बहाव ज़्यादा है, पर जब उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है तो वो एक कट के वो पार्ट अलग हो जाता है। उसे कहते हैं और वहाँ क्योंकि वहाँ बीच में से उसे लेक बन जाती है वहाँ, तो उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। जब फ्लड डिपॉजिट लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट। अब भी बहुत सारा एरिया कवर करके आई है, तो बहुत सारा सामान भी लेके आई है, मटेरियल भी लेके आई है, तो उसे छोड़ जाती है किनारे पे। और वो हमेशा से लेके उसे भाग नहीं सकते ना, पानी जहाँ तक फ्लो तेज होगा वहाँ तक चीज़ें उसके साथ जाएंगी, जहाँ पानी स्लो हो जाएगा वहाँ वो चीज़ें रह जाएंगी। तो उस तरह से बनते हैं प्लेन, फ्लड प्लेन। तो रेज्ड बैंक जो किनारे हैं उन्हें कहते हैं लीवेज। एज द रिवर अप्रोच करती है, बढ़ती है टुवर्ड द सी, रिवर कहीं ना कहीं मतलब लास्ट में पहुँचेगी समुद्र के पास, तो सी की तरफ जब बढ़ती है तो स्पीड जो है उसकी फ्लोइंग वाटर की कम हो जाती है, और जिस तरह से रिवर के अलग अलग स्ट्रीम बन के निकलती है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कई लेयर में रिवर टूट गई तो वो होगी डिस्ट्रीब्यूटरी, और कई रिवर ने मिल के एक बनाया तो वो होगी ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब एक से ही कई सारी बन गई। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ। अब ये भी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जाके ओशन में ही मिल रही है, समुद्र में ही मिल रही है, सी में मिल रही है, तो कलेक्शन ऑफ जो सेडिमेंट है जिसका फॉर्म ऑल द माउथ फॉर्म है डेल्टा। ये हर एक रिवर अपना एक डेल्टा बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो रिवर प्लेन में आई है, पहले तो रिवर पहाड़ों से निकल गई, जो प्लेन सरफेस है वहाँ पर आई है। तो जब आई है तो एक जो उसने मोड़ लिया उसे कहते हैं मिएंडर। कुछ टाइम के बाद उस मोड़ को वो छोड़ जाती है और वहाँ पानी रह जाता है, तो उसे कहते हैं बन जाती है वो लेक, और उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। और जब वो बहुत सारा मटेरियल पहाड़ों से लेके आई है रिवर, तो उसने जहाँ तक भाव तेज था वहाँ तक तो वो लेके गई उस मटेरियल को, बट उस कुछ टाइम के बाद उस मटेरियल को उसने छोड़ दिया क्योंकि भाव कम हो गया, तो वो बन गया फ्लड प्लेन जो कि फर्टाइल होते हैं, और जो रेज्ड किनारे होते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं लेवाई। जो रिवर फिर आगे बढ़ती है तो जैसे फ्लो कम होता चला गया तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी हर एक जगह मिलेगी ओशन में ही, और अपना अपना डेल्टा बनाएगी। डेल्टा वो ओपनिंग है, माउथ है उसका रिवर का, जो समुद्र की साइड खुलता है, उसे कहते हैं डेल्टा। अब सी वेव में क्या है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म। जो समुद्र की वेव ऊपर नीचे आ रही हैं तो तोड़ के लेके आ रही हैं और कुछ डिपॉजिट करके चले जा रही हैं, तो कोस्टल एरिया इन्हीं से बनते हैं। सी वेव कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते हैं रॉक पे, ठीक है, कोस्टल एरिया में वो स्ट्राइक करेंगे, तो वहाँ जहाँ पर स्ट्राइक करेंगे वहाँ क्रैक डेवलप हो जाएंगे। ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। पानी का भाव इतना तेज़ है ना, वो जब की पत्थर पे अगर लगता रहेगा तो उसे काट ही देगा, तो क्रैक डेवलप हो जाएंगे, बहुत परसेंट लगेगा, बहुत टाइम। तो जब टाइम के साथ वो जो क्रैक वो बड़े होते चले जाएंगे तो वो बन जाएंगे केव लाइक स्ट्रक्चर। दस होलो लाइक केव आर फॉर्म ऑन द रॉक, और उन्हें कहते हैं सी केव। देखो समुद्र का पानी अगर पहाड़ से टकरा रहा है, चट्टानों से टकरा रहा है, एरिया से टकरा रहा है, तो जो पत्थर है वहीं उसी से टकरा है ना, तो पत्थर से टकराते टकराते वहाँ उसे काट देता है वो, तो धीरे धीरे वो जो कटाव है वो बढ़ता चला जाता है और बनाता है केव। एज दीज कैविटीज बिकम्स बिगर, ये बड़ी बड़ी होती चले जाती हैं, बिगर बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, रूफ ही अगर बाकी रह गई तो बनाता है वो सी आर्क। बीच में से सारा काट दिया उसने तो बना दिया सी आर्क, ऊपर तक ही बाकी रह गया, बस ऊपर वाला पोर्शन बाकी रह गया। और फर्दर इरोजन उसने रूफ भी काट दिया, अब वॉल ही रेफ्ट रह गई, तो उसे कहते हैं स्टैक। पहले तो उसने छोटा सा एक वो बनाया एरिया, ठीक है, उसे क्रैक बनाया, क्रैक डेवलप हुआ, क्रैक फिर बड़ा होता चला गया तो बनाया सी केव। सी केव जब बना दिया तो ऊपर ऊपर वाला ही पोर्शन रहेगा, बीच में से उसने सब हटा ही दिया, तो उसे कहते हैं सी आर्क। अब ऊपर वाला पोर्शन भी हट गया, दोनों अलग ही हो गए पहाड़,
तो उसे कहेंगे स्टैक। तो स्टेप रो की कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउट द सी, वेस्ट की सी क्लव। द सी वेव डिपॉजिट करती सेडिमेंट अलोंग द सो किनारे पे और बीच बना देती हैं। जो सी वेव हैं वो जो भी चीज़ लेके आती है वो इकट्ठा कर देती है किनारे पे, तो वो इस तरह से बन जाते हैं बीचेस। ग्लेशियर क्या है? ये रिवर ऑफ आइस है। एज द आइस मेल्ट होती है दे गेट फिल्ड अप विद वाटर। आइस ग्लेशियर क्या है? ये आइस है, रिवर ऑफ आइस, बहुत सारी आइस है। जैसे एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, जैसे भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्ट होगी तो पानी बन जाएगी। ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन बन जाएगी। द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर रॉक और बिग और स्मॉल सैंड गेट डिपॉजिट इन दिस, तो डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियर मोरेनी। मतलब जो सामान आया वो इकट्ठा हो गया, उसको कहेंगे मोरेनी ग्लेशियर। मोरेनी ग्लेशियर इतने क्योंकि वो आइस का ही है सब कुछ। अब विंड का क्या काम है? एक्टिव एजेंट है इरोजन में, इरोजन एंड डिपोजिशन। द डेजर्ट इज विंड। रेगिस्तान में सारा काम बस यही है कि हवाएं चलती रहती हैं, वहाँ कहीं से उठाती है कहीं वो जमा कर देती है। तो डिजर्ट में यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ द मशरूम। अगर वहाँ पहाड़ है तो मशरूम के टाइप हो जाते हैं। मशरूम मतलब नीचे से वो छोटे और ऊपर से बड़े, इन्हें कहते हैं मशरूम रॉक। उन रॉक को कहेंगे मशरूम रॉक क्योंकि वो मशरूम की तरह दिखने लगे रॉक, तो मशरूम रॉक। क्यों ऐसा हो गया? जो विंड है उसने इरोड कर दिया लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक। जो लोअर सेक्शन है चट्टानों का उसे हवा ने धीरे धीरे करके काट दिया, और अपर पार्ट को इतना नहीं काट पाई वो, तो ये नैरो हो जाती हैं बेस। और बेस उनका नैरो है कि हवा वहीं से कटाव कर रही है ज़्यादा, टॉप पे इतना ज़्यादा कटाव नहीं हो रहा है। वैन द विंड ब्लो जो इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मशरूम रोक तो हो गई, जो चट्टान है ऊपर से मशरूम की तरह होगी, नीचे से होगी पतली, जैसे विंड ब्लो करते हैं लिए ट्रांस जो सामान है उसे वहाँ से लिफ्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं सैंड को। सैंड ही है, रेगिस्तान में तो कुछ है नहीं, एक प्लेस से दूसरी जगह। वैन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड, जब रेगिस्तान में अगर हवा चल रही है तो वो रेत को लेकर चल रही है, सैंड को लेकर चल रही है। अब हवा थोड़ी कम हुई तो सैंड कहीं ना कहीं गिर जाएगा, न जहाँ डिपॉजिट होगा एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, उसे कहेंगे सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून मतलब रेगिस्तान चट्टान है और रेत की। When the grains of sand are very fine or light, the wind can carry it over a large distance. अगर ये बहुत हल्के हैं तो हवा से बहुत दूर तक लेकर चली जाएगी। When such sand is deposited in the large area, उससे कहेंगे लॉइसेस। मतलब अगर छोटे से एरिया में इकट्ठा हो गया तो सैंड ड्यून्स बना लिया, और बहुत एरिया बड़ा एरिया उसने कवर कर लिया तो उसे कहेंगे लॉइसेस। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो डिपोजिशनल फीचर है ग्लेशियर का वो बनाता है मोरेनी। वोल्केनो इज कास्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अंदर जो मूवमेंट हो रहा है अर्थ के, क्योंकि मोल्टन मैग्मा है उसकी वजह से आ रहा है वो। मशरूम रॉक वो रॉक होती है जो चट्टानें नीचे से तो पतली हो गई, ऊपर से थोड़े ज़्यादा फैली हुई हैं, क्योंकि हवा ने उन्हें नीचे से काट दिया। बहुत लंबे टाइम लगा इसमें, बट हो जाता है ऐसा। तो ये मशरूम रॉक कहाँ पाई जाती है? डिजर्ट में चट्टानें वो। ऑक्सबो लेक फाइंड आती है रिवर वैली में। ऑक्सबो लेक मतलब जो अगर प्लेन में अगर रिवर ने एंट्री की है तो एक किनारे से वो बेंट होती हैं, तो उस किनारे वाली जगह पानी होता है बट उसे छोड़ देती है एक टाइम के बाद वो, तो वो बना लेती है लेक, उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। ओके, ये क्वेश्चन है। तो सम रॉक है द शेप ऑफ द मशरूम। द पार्टिकल जो सैंड की स्ट्राइक करते लोअर पोर्शन पे ऑफ रॉक ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म, और रिपीटिंग ये काम चलता रहता है। लोअर पोर्शन पे ये काम चलता रहता है, उसका इरोड करता रहता है उसे। तो जब लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम हो जाता है तो वो मशरूम का शेप दिखाई देने लगता है। अर्थक्वेक के टाइम पे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, क्यों? व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्राइक द बिल्डिंग आर नॉट कैपेबल ऑफ रजिस्टरिंग द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता है ना अर्थक्वेक में, और बिल्डिंग उस वाइब्रेशन को नहीं झेल पाते तो वो कोलैप्स हो जाते हैं। व्हाट इज इरोजन? इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। इरोजन मतलब टूट कर अलग हो जाना है, जैसे कि रनिंग वाटर लेके चला जाए, बाहर चले जाए चीज़ों को। ग्लेशियर, विंड, वाटर और सी वेव, ये कुछ ना कुछ मतलब उठा के ले ही जाएंगे, तोड़ देंगे चीज़ों को, ले जाएंगे। तो इरोजन है वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड ग्राउंड वाटर एंड सी वेव। सैंड ड्यून्स मतलब रेगिस्तान में ये बढ़ जाते हैं चट्टान टाइप पहाड़ टाइप, उस तरह से रेत के पहाड़ है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स किसमें? हीप ऑफ द सैंड, रेत का ढेर। डिपोजिट एट द प्लेस बाय द विंड, कैसे हवा भाग के लेके गई है ना,
रेत को उठा के, मतलब सैंड को उठा के एक जगह उसने छोड़ दिया है, तो बन गया सैंड ड्यून्स। ऑक्सबो लेक क्या है? व्हेन द मेंढर लूप इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर इट फॉर्म ए कट ऑफ लेक या ऑक्सबो लेक। तो कई बार हो चुका रिपीट। मतलब रिवर जब एंट्री की है तो एक जो बहाव है, जो एक बेंट है, वो उस बेंट से जहाँ से रिवर मुड़ जाती है तो उस एरिया को छोड़ देती है और वहाँ पानी रह जाता है, तो बनाता है लेक, उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। वाई टू द प्लेटेड मूव, प्लेट मूव करते ड्यू टू द मूवमेंट इन द मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा जो अंदर है, उसके जो अर्थ के अंदर मैग्मा है वो मूव करता है, तो उसकी वजह से प्लेट भी धीरे धीरे मूव करती है। इंडोजेनिक फोर्स ओरिजिनेट होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड कॉजेज चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। एक्सोजेनिक फोर्स, दोज फोर्स विच एक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कॉज चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वैसे वेदरिंग एंड इरोजन है। ये कुछ क्वेश्चन है। वन लाइनर लूप लाइक जो बैंड है वो रिवर का, उसे कहते हैं मेंढर, बैंड को बैंड कहते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द विंड ऑन द वाटर के सरफेस पे, उसे कहते हैं वेव। वाटर के सरफेस पे राइज एंड फॉल हो रहा है वाटर का, वेव। मूविंग इन मास ऑफ आइस, उसे कहेंगे ग्लेशियर। डेब्रिस एंड बोल्डर एंड कोर्स मेटल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स कहेंगे मोरेनी crescent shape like found by a meander river. Oxbow Lake, alluvial tract of land formed by the river deposit at the mouth of the river. जो भी चीज़ें लेके आई है रिवर, उसने जहाँ से वो समुद्र में मिलने वाली वहाँ पर छोड़ दिया, उसे कहते हैं डेल्टा। मूव उसका रिवर का मूव हो गया वो डेल्टा। जो फ्लैट सरफेस है, प्लेन है, रिवर बनाती है डिपोजिट करके सामान को लेके, जहाँ से भी लेके आई सामान को इकट्ठा कर देती है वहाँ, तो उसे बनाती है फ्लड प्लेन। ग्लेशियर मतलब रिवर ऑफ आइस। मेंडर जो है हार्ड बेड रॉक। बीच किसी किनारा। सैंड ड्यून डेजर्ट, डेजर्ट में है। वाटरफॉल, रिवर्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। ये 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, और चेंजिंग अर्थ फुल चैप्टर।